थैंक यू, नमस्कार। तो सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, घोसी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के शुभांकर सिंह जी ने 63,000 वोटों पे जीत पाई है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्या ये बीजेपी की हार नहीं है? नहीं, पहले तो आप उसको करेक्ट करिए, 63,000 नहीं, लगभग 45,000 वोट की जीत हुई है जी। ये बीजेपी की हार नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कार्यकर्ताओं के मन में एक बात जाती है, खासकर के पर्टिकुलर कैंडिडेट के बारे में, कि वो सपा बसपा बीजेपी करते रहे, तो कार्यकर्ताओं में इस बात का रोष रहा कि करें हम मलाई, दूसरा कोई मारे। इस रोष का परिणाम आया जिसके कारण वो चुनाव हारे हैं। बीजेपी नहीं हारी है, एक व्यक्ति चुनाव हारा हुआ और संगठन हमारा पूर्ण रूप से मजबूत है। लेकिन एक विषय जरूर आता है कि पार्टी के नेतृत्व को इस बात को देखना पड़ेगा कि क्या बाहर के लोगों के ढंग से आलाप सडन लेकर के हम अपना नुकसान करते कि नहीं। इस पर पार्टी समीक्षा भी करेगी। ऐसा हमारे अध्यक्ष ने भी अभी कहा है, एक अपने इंटरव्यू में बोला है यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष ने। मैं समझता हूँ कि इस पर निर्णय होगा, समीक्षा का विषय है, कोई ऐसी बात नहीं है। और पिछले उसमें चुनाव में भी आपने देखा था कि जब 17 का चुनाव हुआ था, उसके बाद 3 MP की सीट हम हार गए थे, उसके बाद हम रिवाइव किए, बैक आए। लोकल एरिया पे भी कभी कभी इम्पैक्ट पड़ता है और कार्यकर्ता भी कभी कभी जब उनके मन का नहीं होता तो वो पार्टी नेतृत्व को अपना ओपिनियन देते हैं कि थोड़ा सा आप भी देखें, और ऐसा कुछ नहीं। तो सर, सरकार के सभी मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने भी अपनी ताकत दिखा दी थी, प्रचार किया था, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत नहीं पाई। आपको ये नहीं लगता कि यहाँ जनता खुश नहीं है? ये बिल्कुल बात नहीं है। मैंने आपसे पहले भी बताया कि कैंडिडेट से कभी कभी इस बात की आती है। और रही बात है कि यहाँ पे योगी जी से जनता पूर्ण रूप से खुश है, सारा काम कर रहे हैं, सारा विकास का काम हो रहा है। यहाँ देखिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। अब मैंने आपको बताया कि लोकल में जहाँ तक मुख्यमंत्री का जाना, मंत्रियों को जाना चाहिए, कार्यकर्ता के रूप में हमारा कैंडिडेट लड़ रहा है, जिसको भी पार्टी नेतृत्व दिया उसको जाना चाहिए, वो लोग गए हैं। रही बात है कि पार्टी जनता का निर्णय होता है, उसको हम लोग मानते हैं, लेकिन विषय इस बात का आता है समीक्षा जरूर की जानी चाहिए। और एक विषय जरूर मुद्दा इस बात का आ रहा है कि जो बाहर के लोगों को हम लोग जबरदस्ती ले लिया जा रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है आने वाले चुनाव में, इस पर हमको बारीकी से देखना पड़ेगा। ऐसी मेरी भी सुझाव है पार्टी से, और जैसा निर्णय होगा वो लोग पड़ेगा देखेंगे। सर, राजनीतिक गठबंधन इंडिया के नाम से इतनी नफरत की लोग देश का नाम बदलने की वो कर रहे हैं, देश का नाम बदला जा रहा है। आपने खुद ही कहा था कि हाँ, ये जो देश का नाम इंडिया है वो अंग्रेजों ने दिया है। आप अब भी वक्त है तो कैसे देखते हैं? देखिए, आप एक चीज समझिए, कभी कभी हम कभी एक स्थिति में कमजोर थे, आपकी ढेर सारी बातों को मैंने मान लिया। आज हम भारत जो है विश्व स्तर पर अपनी एक हैसियत रखता है, तो हमारी वो चीजें जिस पर हमारे ऊपर औपनिवेशिक का असर था, फॉरेन कंट्रीज के कारण दबाव में ढेर सारी बातें हो गई, यहाँ डिसीजन में हो गया था। अगर हम उसको बदलने का प्रयास करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। रही बात संविधान में इंडिया दैट इज भारत लिखा गया है, तो कहाँ भारत अभी उन्होंने, मैंने समझता हूँ कहीं बदला है। जहाँ सिर्फ इतनी बात कह दिया गया है कि भारत प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इसमें बुराई किस बात को? रही बात है कि गलत इंटरप्रिटेशन कह रहे हैं और मेरी राय में शायद ये भारत का अपमान कर रहे हैं, जिसे तथाकथित आप इंडिया कहते हैं। इंडिया वाली पार्टी में वो इंडिया जब लिखा जाता है तो INDA, बल्कि आप लोगों को बोलना चाहिए कि इंडिया अलायंस है, इट इज नॉट इंडिया। इंडिया में INDIA एक फुल एक रेगुलर वर्ड में है, वो इंडिया जो कहा जाता है वो सब कैपिटल में है, विद एब्रिविएशन है उसका। तो आप लोगों को उसको गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, सारे हम पत्रकार लोग, उसको इंडिया अलायंस बोलना चाहिए। एक बात है। दूसरी चीज है कि उनका तो अलायंस है, वो अपना संगठन कर रहे हैं, इससे हम बदलने का बात कहाँ आती है? इस विषय पे तो कांग्रेसी मंत्रियों ने भी पहले प्रस्ताव रखा था जिसका नाम ऐसा किया जाना चाहिए। वो अगर बीच में आया तो उसको अनावश्यक टूल देने की बात इनकी गलत है। हमारी भी अपनी राय है कि इंडिया सब हटा देना चाहिए, भारत रखना चाहिए। तो सर, लेकिन विपक्ष पार्टी तो इसमें यह कह रही है कि हाँ, जो सत्ता पार्टी है वो विपक्ष पार्टी से डर गई, इसलिए वो भारत नाम रख रही है। ये तो देखिए चुनावी जुमलेबाजी होती है, उनका अपना कहना है, कहने की बात आती है। मैंने कहा कि इंडिया है ही नहीं भाई, वो इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस कैसे कहते हैं? तो अलायंस शब्द कहाँ से आ रहा है? इंडिया अलायंस है जी। और एक बात, अब जैसे एनडीए होता है वैसे आपको INDIA बोलना चाहिए। पता नहीं कैसे लोगों ने इंडिया बोल रहे हैं, मेरी नहीं समझ में आ रहा है। पत्रकार लोग भी बोल रहे हैं, उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन ये विषय नहीं है। उनसे किस बात का डरना भाई? आप चुनाव अपना लड़ रहे हो, आप चुनाव अपना लड़ रहे हो, आपकी अपनी अभी स्थिति में क्या है? हम अपने विकास, काम और व्यवस्था पे जा रहे हैं। हमने वो चीजों को, भारतीय जनता पार्टी में उन चीजों को जिसके बारे में ये तथाकथित आपका अलायंस या जो पहला ये था, या कांग्रेस जिसके बारे में सोच के डरते थे, 370 हटाना, राम मंदिर का विवाद करना, यूपी सिविल कोड के बारे में सोचना, जो राष्ट्रहित की बातें हैं उनके बारे में हम सोच रहे हैं। आज आप
ऐसी स्थितियों में भारत का एक हम सम्मान के लिए जा रहे हैं, हमारी आर्थिक स्थिति जा रही है। आप सोचिए कोरोना जैसे स्टेज में इंडिया ने अपना स्थान कहां से कहां ले गए, इसके बारे में लोग सोच नहीं पा रहे हैं। आज आपको मालूम है इंडियन रुपीज में फॉरेन ट्रेड हमारा होना शुरू हो गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सर जैसे कि आपने कहा कि आप भारत नाम से सहमति जता रहे हैं, तो ये बताइए कि इंडिया को अंग्रेजों ने तो बहुत कुछ दिया है, तो आप क्या क्या बंद करेंगे? जैसे कि सती प्रथा उन्होंने नष्ट की है, और फिर कमिश्नरी और कोतवाली तक उन्होंने दिया है, फिर बहुत सारे विश्वविद्यालय दिए हैं, और आपका हाई कोर्ट तो उन्होंने दिया है, तो क्या क्या बंद कर देना चाहिए? उन्होंने मुझे नहीं दिया जी, वो हमने अपने यहाँ डेवलप किया है, ये गलत बात है कि उन्होंने मुझे दिया है। और सती प्रथा बंद करने के पीछे आपको मालूम है राजा राम जी और जो उन लोगों का आंदोलन था जिसके कारण बंद हुआ है। रही बात है कि अगर कोई एक आदमी काम कर रहे हैं तो उनको बंद करने की व्यवस्था कहाँ आ रही है? जी, जहाँ चले देखिए एक चीज आपको बताएं, मेन विषय पे हमको फोकस करना चाहिए कि हमारा भारत का मान बढ़े, हम स्वतंत्र हैं, हम परातंत्र की पूर्ण भावना से पूरी जो पहले की भाव उससे हम हट रहे हैं, इस बात पे मुझे ध्यान देना है। अगर इंडिया हट के भारत होता है तो अन्य जगह इंडिया लिखा हुआ है, आप लिखते रहिए, भारत मेन पिक्चर पे आ जाए कि यस नाउ इट इज इंडिया, भारत जो है नाउ इट इज भारत इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट एंड अदरवाइज टोटल मेंटली फिजिकली इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो चुका है, ये इससे साबित होता है। विषय नाम चाहे जो भी रहे, लेकिन कुछ चीजों से होता है ना कि आपको झलक निकलती है। सर आप कानूनी विद है, तो आपको क्या लगता है कि हाँ नाम बदलना कितना आसान है? आसान नहीं होता, उसमें ढेर सारी बातें आती है, लेकिन कहाँ वो बदल रहे हैं भाई? आप अपने बोलचाल में भारत शुरू कर दीजिए। लिखा है संविधान में इंडिया दैट इज भारत, हम भारत बोलेंगे, इंडिया नहीं बोलेंगे, इसमें बुराई किस बात की है भाई? जिससे हमारा देखिए वो नेपथ्य में चला जाएगा, इंडिया एक नेपथ्य में चला जाएगा, तो वर्ल्ड लेवल में आएगा कि अब भारत जो है अपनी अपनासी की जो उसकी व्यवस्थाएं थी उससे निकल करके अब एक स्वच्छंद भारत जो समृद्ध भारत की तरफ जा रहा है। हम किसी दबाव या किसी जो जैसे कहते गुलामी व्यवस्था से हम हट गए हैं, ये परिलक्षित होगा। ये अभी उन लोगों के दिमाग में बात नहीं आ रहा कि इन्होंने क्या बीजेपी ने किया। अब बताइए उसमें कांग्रेस ने जब इसको प्रस्ताव दाखिल किया था उनको निकाला इन्होंने पार्टी से? नहीं, उस समय उनकी मजबूरियां थी। आज भारत ने अगर उसको भारत लिख दिया है तो समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी चीज है, इसको कांग्रेस को भी और अन्य पार्टियों को भी इसका स्वागत करना चाहिए। सर इसके लिए तो 300 बहुमत होना जरूरी है, जो बीजेपी के पास नहीं है, तो कैसे होगा? मैंने कहा कि अमेंडमेंट की जरूरत ही क्या है भाई? इंडिया दैट इज भारत लिखा है, हम भारत बोलेंगे, आप इंडिया बोलिए, हम भारत बोलेंगे।